समक्ष अपनी शंका रखेंगे। मंजू जी। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। आचार्य श्री, मेरी दो जिज्ञासा है। अभिषेक और प्रक्षाल में क्या अंतर है? और एक, मुनि सुधासागर जी महाराज के आगे पुंगव क्यों लगाते हैं? अब दो में से एक सवाल तो मैं तुम्हें उत्तर दे सकता हूं, दूसरे सवाल के उत्तर के लिए तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो पहला तो उत्तर ये, अभिषेक जिनेन्द्र देव का, अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठियों का अभिषेक किया जाता है। जो मस्तक से किया जाता है उसे अभिषेक कहते हैं। इसमें हमारे अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सर्व साधु आते हैं। जिन साधुओं की प्रतिमाएं होती हैं उन प्रतिमाओं का मस्तक से अभिषेक करते हैं। अर्थात जो जलधारा मस्तक से छोड़ी जाती है उसे हम कहते हैं अभिषेक। और प्रक्षालन उसे कहते हैं जब हम साधुओं का, जो साधु वर्तमान में हैं, जब उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करते हैं, मतलब कि पैरों का जो प्रक्षालन होता है उसे पाद प्रक्षालन कहते हैं। और जो मस्तक से किया जाता है उसे अभिषेक, अभिषेक चारों तरफ से जो होता है उसे अभिषेक कहते हैं। और दूसरा सवाल था, मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी को मुनि पुंगव क्यों कहा जाता है? तो ये सवाल तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो तो मुझे भी पता है, मुनि कुंजर, मुनियों में श्रेष्ठ। किंतु जिस सवाल को आपने मुझसे पूछा मुनि पुंगव, जबकि उनका नाम क्या है? मुनि श्री सुधा अथवा निर्यापक मुनि सुधासागर जी है ना। अब मुनि पुंगव कहां से आ गया? लगाते महाराज। अरे लगाते हैं, ये कोई पद नहीं है, ये तरह की उपाधि है। मुनि पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ। अब मान लो मुनि पुंगव को यदि हम कह रहे हैं मुनियों में श्रेष्ठ, तो क्या मुनि श्री सुधासागर जी महाराज विद्यासागर जी महाराज से श्रेष्ठ हैं क्या? नहीं। किंतु अपने संग में जो छोटे मुनि हैं उनसे तो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गुरु से शिष्य कभी श्रेष्ठ। किंतु फिर भी और जो मुनि उनके संग में है, जो छोटे मुनि हैं अथवा और मुनि है, उन मुनियों में सुधासागर जी महाराज मुनियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए उनके नाम के आगे मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज लगाया जाता है। पुंगव का होता था विशेषता, जो श्रेष्ठ हो, अर्थात जो गुण में अधिक हो, ज्ञान में अधिक हो, उन्हें कहते हैं पुंगव। नमोस्तु आचार्य। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर हमें शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसी छोटी छोटी बातों का भी समाधान करने वाले गुरुदेव हमारे समक्ष यहाँ विराजमान हैं, जिनके ज्ञान से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम इस शंका समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आवाज़ दे रहे हैं।